मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की एक अनूठी पहल देखने को मिल रही है। राजस्थान सरकार के कार्यालय अब इको फ्रेंडली बनेंगे। मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं और सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग जैसे कि फाइल कवर आदि को सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं और कार्यालयों पर जल उपयोग को सीमित करने की भी अपील की गई है। तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से इस पहल की शुरुआत की गई है। अब राजस्थान सरकार के जो कार्यालय हैं वो इको फ्रेंडली बनेंगे और मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है और यह आदेश इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो कार्यालयों पर जल उपयोग को सीमित करने की भी अपील की गई है और बेहद अनूठी ये पहल है कि अब सरकारी कार्यालय जो है वो इको फ्रेंडली होंगे। तो कार्यालयों पर जल उपयोग को सीमित करने की भी अपील की गई है और इसी के साथ में जितने भी राजस्थान के सरकारी कार्यालय हैं अब वो इको फ्रेंडली बनेंगे और बेहद ही अच्छी पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से की गई है और मुख्य सचिव सुधांशु पंत ने इसके लिए आदेश भी जारी कर दिया है। सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग जैसे कि फाइल कवर आदि को सीमित करने का आदेश दिया गया है और साथ ही जल उपयोग को सीमित करने की भी अपील की गई है ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो और जितने भी सरकारी कार्यालय हैं वो इको फ्रेंडली बन सके। चलिए और देख जानकारी डिप्टी न्यूज एडिटर अवनींद्र मिश्रा से ले लेते हैं। अवनींद्र, बेहद ही अच्छी पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से की गई, एक बार विस्तृत रूप से इसको लेकर के जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि हम जानते हैं आज वंदे गंगा जल संरक्षण जो पखवाड़ा बनाया गया था उसका अंतिम दिन है और उसी की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं मुख्य सचिव जब हमने देखा था, जब इस पखवाड़े की शुरुआत हुई थी तो मुख्यमंत्री भजनलाल के साथ मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी वहां मौजूद थे। उन्होंने कहा था कि अपने निजी जीवन में हम कैसे प्रदूषण को कम कर सकते हैं, जो प्राकृतिक संसाधन है उनके दोहन को कम कर सकते हैं, बिजली बचाएं आदि के जो उन्होंने अपने खुद के एक्सपीरियंस से जो हमारे साथ अनुभव साझा किए थे उसी के अनुरूप में ये आदेश जो है ये दिखाई देता है, क्योंकि आदेश भी 5 तारीख के बाद ही आया है और इसमें मुख्य सचिव ने सभी विभागों को लिखा है कि जहां तक संभव हो सके सिंगल यूज जो प्लास्टिक है, क्योंकि कई बार सरकारी कार्यक्रमों में प्लास्टिक की शीट्स का इस्तेमाल होता है, प्लास्टिक के फोल्डर्स का इस्तेमाल होता है, अन्य उसमें होता है, तो मुख्य सचिव ने साफ कहा कि भाई जहां तक संभव हो सके सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नगण्य कर दिया जाए। दूसरी बड़ी बात यह कि उन्होंने कहा कि तमाम कार्यालय अपने यहाँ पे जो है सर्वे करवाएं और जहां जहां संभव हो सके वाटर हार्वेस्टिंग की अपने संरचनाओं का निर्माण कराया जाए। तो हम देख सकते हैं कि बहुत सारे सरकारी कार्यालय होते हैं और प्रदेश के हर कोने में है और तमाम विभाग समय समय पर अपने इन कार्यालयों का रखरखाव भी कराता है। ऐसे में अगर वहां पर जल संरक्षण की जल संचयन की जो पहल है वह शुरू हो जाती है तो निश्चित तौर से ही राजस्थान को फायदा होगा और ये राजस्थान की संस्कृति का भी प्रतीक रहा है। हमारे यहाँ जब भी कोई संरचना होती थी हम देख सकते हैं कि पुराने समय से भी पावड़ियां हैं, कुएं, तालाब हैं, हम जल का संचयन करना हमारी परंपरा रही, तो वो कार्यालयों पर दी जाएगी। तीसरी बात महत्वपूर्ण ये कही कि जहाँ संचयन एक जगह है लेकिन हमारे यहाँ जो प्रयोग होता है उसको हम कैसे बेहतर बना सकते हैं, दुरुपयोग को रोक सकते हैं, तो उस तमाम काम के लिए भी इन्होंने कार्यालयों को लिखा है और सभी कर्मचारियों से अपील की है कि जहां तक हो सके संभव कम से कम एक पेड़ हर कर्मचारी साल का लगाए, तो निश्चित तौर से लाखों कर्मचारी अगर एक एक पेड़ भी लगाएंगे तो जो हरियाणा राजस्थान है उसका स्वप्न से स्वप्न नहीं रह जाएगा, तो साकार होगा। बिल्कुल, ये स्वप्न भी बेहद जल्द पूरा होता हुआ नजर आएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए।